हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस फैन फ्रिक्शन में जब विहीन गिरने वाला था तो वामजी ने उसे पकड़ लिया था और उसे बेड पे लिटाते हुए कहता है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे कि तुम ठीक हो, अब तुम बेड पे से कहीं नहीं जा सकते। तभी विहीन कहता है, लज्जा में आराम कैसे कर सकता हूँ? यू फांग को डिफीट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर प्लान भी नहीं है। वामजी उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे बेड पे पुश कर देता है। विहीन अपनी आईज को क्लोज कर लेता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि दोनों ट्विंस ने उसके हैंड को होल्ड किया हुआ है और उसे एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। जब वो कमरे में देखता है तो वहाँ सिर्फ दोनों ट्विंस और वो खुद था। तभी विहीन उन दोनों ट्विंस की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे तुम दोनों को नाम देने चाहिए। ये सुनकर दोनों ट्विंस अपने नाम के लिए विहीन की तरफ देखने लगते हैं। तब विहीन एक की तरफ देखता है जो बिल्कुल वामजी की तरह दिख रहा था और उसके पास सिल्वर आइज थी। तो विहीन उसे वी गोइंग कह देता है। फिर वो सेकंड वन की तरफ देखता है जो बिल्कुल वामजी की तरह दिख रहा था, उसे लैन मिंग कह देता है। दोनों ट्विंस अपना नाम पाकर खुश हो जाते हैं, विहीन की तरफ देखने लगते हैं। तो विहीन कहता है, तुम मेरी हेल्प कर रहे थे ना मेरी एनर्जी को स्टोर करने में। जब मेरी एनर्जी स्टोर हो जाएगी तो हम उस यू फांग को डिफीट कर देंगे। तभी वहाँ वामजी आ जाता है। इसे देख कर विहीन कहता है, इन दोनों ने मेरी हेल्प करी है मेरी एनर्जी को रीस्टोर करने में, अब तो मुझे रिलीज कर दो। पर वामजी कहता है, लेट हो गया है, तुम्हें सो जाना चाहिए विहीन। विहीन कहता है, मैं ऑलरेडी बहुत सो चुका हूँ, मुझे नहीं सोना अब। जब वामजी ये वर्ड सुनता है तो विहीन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख कर दोनों ट्विंस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं और किसी दूसरे रूम में चले जाते हैं। वामजी विहीन के बेड के पास आते हुए कहता है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? इतना कहते वक्त वामजी बेड के पास आ गया था और विहीन के पैरों को टच करने लगा था। विहीन कहता है, नहीं लज्जा, मेरी बैक में अभी भी पेन है। वामजी उसके एंकल पे किस करते हुए कहता है, मैं जेंटल रहूँगा विहीन। विहीन कहता है, तुम और जेंटल? अभी थोड़ी देर पहले जब तूने मुझे बाइट किया था उसे देख के तो नहीं लगता कि तुम जेंटल रहोगे। वामजी उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे बेड पर पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। तो विहीन रोते हुए कहता है, वामजी मुझसे प्रॉमिस करो तुम जेंटल रहोगे। वामजी इसका आंसर नहीं देता और विहीन को किस करना शुरू कर देता है। अब बस पूरे रूम में विहीन की ये आवाज़ें थी कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम जेंटल रहोगे और तुमने अपना प्रॉमिस भी ब्रेक कर दिया। दूसरी साइड जीलिंग सिजवई के रूम के पास चला गया था और सिजवई को बाहर आने के लिए कह रहा था। जब सिजवई बाहर आ जाता है, जीलिंग सिजवई को मूनलाइट में ले जाता है और उसे कहता है, तुम इस मूनलाइट में कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें तब तक किस करूं जब तक कि तुम ब्रेथलेस ना हो जाओ। ये सुनकर सिजवई का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। जीलिंग की इतनी सेमलेस बातें सुनकर सिजवई अपने रूम की साइड भागने लगता है और जीलिंग उसके पीछे। जीलिंग उसे के रूम के बाहर ही पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रहे थे? सिजवई कहता है, लेट हो गया है, मुझे सोना है। इतना कहते ही सिजवई रूम में जाने लगता है तो जीलिंग उसे टर्न करता है और उसके लिप्स पर सॉफ्ट किस करता है और वहाँ से भाग जाता है। यान ली वामजी से चैन और सिजवई के पास जाके कहती है, क्या तुम तीनों मेरी हेल्प करोगे? वो तीनों हाँ कर देते हैं और यानली के पीछे किचन में आ जाते हैं जहाँ कुछ सर्वेंट वर्क कर रहे थे। यानली उनसे कहती है, आज आपका डे ऑफ है, आप यहाँ से चले जाइए। वो सर्वेंट खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। यानली उन तीनों से कहती है, आप लोग डिश प्रिपेयर कीजिए। यानली उन्हें इंस्ट्रक्शन देती है और उनके इंस्ट्रक्शन पर वो तीनों डिश बनाने लगते हैं। तभी यानली कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों छुपा रहे हो कि मेरे भाई को डेट कर रहे हो। ये सुनकर वामजी शॉक्ड हो जाता है और नाइफ से उसका हैंड कटते हुए बचता है। तभी वामजी और सिचैन
दोनों अपनी नीज पे बैठ जाते हैं जैसे अपनी पनिशमेंट ले रहे हों और यानली से कहते हैं, हम आपसे छिपाना नहीं चाहते थे। सिचैन कहता है, जिंगशा सेक्ट लीडर बनने वाला है तो मेरा कुछ भी कहना उसकी इमेज को खराब कर सकता है। यानली मुस्कुराते हुए कहती है, तुम दोनों मेरे ब्रदर्स के पार्टनर हो, इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर मुझे परेशानी होती तो क्या मैं तुम्हें ये रेसिपी बताती जो उन दोनों को बहुत पसंद है, क्योंकि मैं हमेशा उन दोनों के साथ नहीं रहूँगी, इसलिए मैं तुम दोनों को वो रेसिपी सिखा रही थी जो उन दोनों को बहुत पसंद है। जब तीनों लैंड सूप प्रिपेयर कर लेते हैं, यानली उसे टेस्ट करती है और कहती है, बहुत टेस्टी बना हुआ है। यानली आयन से कहती है, जीलिंग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जीलिंग का नाम सुनते ही सिजुई का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। यानली उसके फेस को देख के कहती है, ओके ओके, मैं तुमसे नहीं पूछूंगी। हम सभी को अपना मील एंजॉय करना चाहिए। जब सभी अपना मील एंजॉय कर लेते हैं तो ब्रिलुन माउंट के लिए निकल जाते हैं। ब्रिलुन माउंट जाने के लिए सभी बोट को हायर करते हैं। एक बोट में जियांग्स, लैन और जेन्स और विभूषण बैठ गए थे और बाकी सभी दूसरी बोट में बैठे हुए थे। तभी विहीन कहता है, एक पर्सन को किसी दूसरी बोट में आना चाहिए और मैं उस पर्सन के लिए वोट करता हूँ। वो पर्सन जिनजुशन है। तभी जिंगई कहता है, आपको पता है सीनियर वे, मैं किसी दूसरी बोट में चला जाता हूँ, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। तो वो अपने अनाइंग सा फेस लेकर वेंडिंग के पास जाके बैठ जाता है जो उसे लोटस फ्रूट्स दे रहा था। तभी विहीन कहता है, सब बैठ गए तो फिर चलो। तभी फैंगमैन कहते हैं, रुक जाओ। दोनों ब्रदर फैंगमैन और सियुआन के पास जाके खड़े हो जाते हैं। फैंगमैन जिंगशा के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, सेफ रहना और अपनी सिस्टर का और अपने नेफ्यू का ख्याल रखना। सियान जिंगशा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम सिडन को रियलाइज करवा देना कि वो खुद का ओनर है और तुम सभी के साथ सेफली वापस आ जाना। तभी जिंगशा कहता है कि सिडन का क्या होगा फिर? तुम सभी सेफ वापस आ जाना, अब जाओ। जिंगशा, एक बात का ख्याल रखना, तुम्हें सभी को प्रोटेक्ट करना है। दोनों बोट में आके बैठ जाते हैं और ब्रिलुन माउंट के लिए निकल जाते हैं। वामजी जानता था कि वो अकेला नहीं है जिसने कोई पनिशमेंट ली हो। वामजी को सियान का बात करने का तरीका कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसकी बातों से विहीन हर्ट हो गया था। वामजी चाहता था कि वो विहीन को यहाँ से ले जाए और गुसू में जाके लॉक कर दे। जब यानली विहीन को सैड देखती है तो पूछती है, क्या हुआ है याशिन? विहीन कहता है, कुछ नहीं हुआ है सीजिए। ये सुनते ही सभी अपनी बातों में लग जाते हैं। विहीन वामजी के पास जाता है और उसके शोल्डर पर अपना हैट रखते हुए कहता है, जब ये सब ओवर हो जाएगा तो हम शादी कर लेंगे। ये शब्द सुनते ही वामजी की ईयर्स पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं। ये वर्ड्स विहीन को अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज में ले जाते हैं और वामजी से कहता है, मेरी कोई भी बिलोंगिंग सब लोटस फेयर में नहीं है। राइट, मेरे पास तो कोई घर ही नहीं है अब। इन वर्ड्स ने बिटर फीलिंग फॉर्म्ड कर दी थी। इन्हीं फीलिंग के साथ विहीन को उस पर्सन की याद आ जाती है जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता था और हमेशा उसकी साइड रहता था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उस समय वामजी ने विहीन को अपनी आर्म्स में होल्ड किया हुआ था। विहीन उसके और भी पास चला जाता है, अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और इस समय उसे वार्मनेस और सेफ फील हो रहा था। विहीन खुद से कहता है, जहाँ लज्जा है वही मेरा घर है। उस समय के बाद सभी ब्रिलुन माउंट पहुँच जाते हैं, जहाँ चारों तरफ थिक फॉग थी और आसपास फियर्स कॉफ के आने की आवाज़ आ रही थी। सभी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और उन पर फियर्स कॉफ अटैक कर देती हैं। वो इतनी ज़्यादा थी कि उनसे फाइट करना मुश्किल हो रहा था। तभी विहीन टंग टाइगर शील्ड निकालता है, जिसमें से दोनों ट्विंस बाहर आ जाते हैं और सभी फियर्स कॉफ पर अटैक करने लगते हैं और सभी को डिफीट कर देते हैं। तभी एक पर्सन की आवाज़ आती है जो कह रहा था, वेलकम एवरीवन, अपने खुद के ही अंत में।
इन वर्ड्स ने सभी का अटेंशन उनकी तरफ कर दिया था जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। विहीन कहता है तुम दोनों में से एक तो यू फांग है। तभी एक मास्क पहना हुआ पर्सन कहता है सी चैन आपने अपने स्वयं ब्रदर को मिस किया क्या। ये सुनते ही सभी स्टंट रह जाते हैं। वो मास्क पहना हुआ पर्सन अपना मास्क रिमूव कर देता है तो सी चैन कहता है मैंग ग्याओ। विहीन को तो याद नहीं आ रहा था कि इस पर्सन से वो कब मिला था। मैंग ग्याओ को देखकर जिंगशा को तो गुस्सा आ रहा था। अगर उसे मौका मिल जाए तो अभी इसी वक्त इसे मार दे। मैंग ग्याओ से चैन से कहता है तो मुझे चीट कर रहे थे, वो भी इस पर्सन के लिए। ये सब वो विहीन को देख के कह रहा था। मैंग ग्याओ कहता है मैंने कितनी बार इस पर्सन को अपनी साइड करने की कोशिश की पर ये जिद्दी है, मेरी साइड आता ही नहीं। मैंग ग्याओ जिंगशा की तरह मुस्कुराते हुए कहता है मैंने इस पर्सन को अभी से चैन को किस करते हुए देखा है। ये वर्ड सुनते ही जिंगशा उसे स्लैप करना चाहता था। तभी जिंगशा अपनी स्वेट को बाहर निकालता है, मैंग ग्याओ की तरफ करता और कहता है ये नॉनसेंस बातें करना बंद करो और मुझसे फाइट करो। मैंग ग्याओ इनोसेंट सा फेस बनाते हुए कहता है मेरे पास तो कोई भी वेपन नहीं है, तो मैं कैसे फाइट करूँगा तुमसे, ये तो अनफेयर है ना। सीचैन जिंगशा के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और उसे काम डाउन होने के लिए कहता है। उसी समय जिडन मैंग ग्याओ से बचने की कोशिश करता है तो एक मेथड का यूज़ करता है। जब सभी उस मेथड को देखते हैं तो सीचैन की तरफ देखने लगते हैं। विहीन वामजी से कहता है लज्जा ये तो वही मेथड है ना जो लेंस यूज़ करते हैं। ये सुनते ही सीचैन को गिल्ट फील होने लगता है। उसी समय जिडन ने मैंग ग्याओ को दूर पुश कर दिया था और उसकी ग्यूचिन को डिस्ट्रॉय कर दिया था और मैंग ग्याओ के माउथ से ब्लड आ गया था। ये देखने से पहले ही जिंगशा ने अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लिया था। उसी समय मैंग ग्याओ ने जिंगशा की तरफ अपनी स्वेट से अटैक कर दिया था, जिस अटैक को सीचैन ने डॉज कर दिया था। तभी यानली जिंगशा के हेड पर हिट करते हुए कहती है तुम पागल हो क्या कोई अपने एनिमी की तरफ अपनी बैक करता है। अगर सीचैन नहीं होते तो वो तुम्हें हिट कर देता। यानली उसे डांटे ही जा रही थी। जिंगशा उसकी बातों को इग्नोर करते हुए सीचैन की तरफ देख रहा था और सोच रहा था सीचैन ने फर्स्ट टाइम मैंग ग्याओ के अगेंस्ट स्वॉर्ड को उठाया था। सीचैन लो वॉइस में कहता है तुम एक हो जिससे मैं प्यार करता हूँ और मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा, चाहे वो मेरा सोन ब्रदर ही क्यों ना हो। ये कहते ही सीचैन जिंगशा को किस कर लेता है। विहीन ने सिजवई और जीलिंग की आइज क्लोज कर दी थी और यानली ने जीलिंग की। यानली विहीन को डांटते हुए कहती है तुम भी अपनी आंखें बंद करो, इतने बड़े नहीं हो गए हो कि ये सब देखो। जब सीचैन जिंगशा को छोड़ देता है तो जिंगशा सीचैन को पकड़ लेता है, उसे लिप्स पर किस करता है और कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिंगशा सभी की तरफ देखता है तो उसे शर्म आने लगती है, तो वो तुरंत सीचैन को छोड़ देता है। ये सब देख के मैंग ग्याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में कहता है तुम अपना सारा अटेंशन इसे दे देते हो और मैं तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करने की कितनी कोशिश करता हूँ पर तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हो। ये सब कहते वक्त मैंग ग्याओ ने अपनी फ्लूट को बाहर निकाल लिया था और उसे प्ले करने लगा था। उस डेमोनिक साउंड से सभी के कानों में दर्द होने लगा था। तो मैंग ग्याओ कह रहा था अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। विहीन को जैसे ही चांस मिलता है वो मैंग ग्याओ को पकड़ लेता है और उसकी फ्लूट को तोड़ देता है। विहीन वामजी से कहता है क्लीनेंस म्यूजिक को प्ले करो। तभी वहाँ पर दूसरा मास्क पहना हुआ पर्सन आ जाता है और मैंग ग्याओ से कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, इसके बाद तो हम यहाँ से जाने वाले थे ना। जब वो पर्सन मैंग ग्याओ से बातें कर रहा था तभी उसके पीछे वैनिंग और सोंगलैन चले जाते हैं। वो सब ट्रैप हो जाते हैं। मास्क पहना हुआ पर्सन विहीन की तरफ देखते हुए कहता है हम दोबारा मिल गए विभूषण। विहीन तो सरप्राइज हो गया था क्योंकि वो पर्सन उससे बहुत दूर खड़ा हुआ था और अचानक उसके पास आ गया था। मास्क पहना हुआ पर्सन अपना मास्क रिमूव कर देता है
और विहीन की तरफ डिमोनिक स्माइल से कहता है, मेरे न्यू टॉयज तुम्हें ज़रूर पसंद आएंगे विभूषण। वहाँ पर अंकल फेंग मैंग, मैडम यू और अकिन आ गए थे, जिन्हें देख कर विहीन कहता है, तुम इनके साथ क्या कर रहे हो, इन्हें जाने दो। वो पर्सन कहता है, ठीक है मैं जाने दूंगा, मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए तो अपनी बॉडी को सरेंडर कर दो, तो मैं तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे फ्रेंड्स को छोड़ दूंगा। जिंगशा गुस्से में विहीन की तरफ देखता और कहता है, अगर तुमने उसकी बात मानी ना तो उससे पहले मैं ही तुम्हें मार दूंगा। विहीन उस मासमैन पर्सन से कहता है, तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए, पर क्यों तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए? तुम खुद तो कितनी यंग दिखते हो, जैसे कोई टीनेजर हो। बस इतना है, तुम अट्रैक्टिव कम हो। यू फांग ये सब सुनकर अपने आप को काम डाउन करने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि उसे विहीन की बॉडी चाहिए थी, और गुस्से में विहीन से कहता है, अगर तुम इसी तरीके से बोलते रहे तो मैं तुम्हारी टंग को कट कर दूंगा। विहीन स्माइलिंग फेस के साथ कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए तो ये टंग भी तो चाहिए होगी ना। जब तुम मुझे कमांड दोगे तो मैं फिर कैसे कहूँगा कि मुझे करना है या नहीं। विहीन उसे ऐसे ही टीस किए जा रहा था। यू फांग ने जो एरा क्रिएट किया था वो वीक होता जा रहा था, जिससे विहीन के फ्रेंड्स ने अपने आप को उस एरे से रिलीज करवा लिया था। यू फांग अपने हेड को पकड़ते हुए कहता है, पता नहीं कैसे यानियो तुमसे कैसे डील कर लेता है, मेरे तो सिर में दर्द होने लगा है, मुझे ब्रेक चाहिए अब। ना कहते ही यू फांग बिरोल माउंट की तरफ चला जाता है और अपने फेयर स्कॉफ को कह जाता है इन पर नज़र रखने के लिए। यू फांग के वहाँ से जाते ही सभी अपनी स्वॉर्ड को उठा लेते हैं और फियर कॉप से फाइट करने लगते हैं। इससे चैन हंगुंजुन और विहीन से कहता है, तुम दोनों जाके यू फांग का पीछा करो, इनसे डील हम सब कर लेंगे। जब विहीन और वाम जी यू फांग को फॉलो कर रहे थे तो वो ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जो पूरी तरीके से डिमोनिक एनर्जी से फुल था और वहाँ कोल्डनेस भी थी। विहीन वाम जी से कहता है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे लज्जा। जैसे वो दोनों रूम के अंदर जा रहे थे, डार्कनेस बढ़ती जा रही थी। वाम जी ने विहीन का हाथ पकड़ लिया था और वहाँ की वॉल्स में से किसी की हंसने की आवाज़ आ रही थी। जब डार्कनेस बहुत बढ़ जाती है तो वाम जी की विजन ग्लो करने लगती है। यू फांग हंसते हुए कहता है, विहीन तुम मेरे ट्रैप में फंस गए और मुझे इस पर्सन की तो नीड ही नहीं है। दोनों कंफ्यूज होकर अपने वेपन्स को निकालने वाले ही थे। उसी वक्त वाम जी को कोई फोर्स उस रूम से बाहर फेंक रही थी। इससे पहले कि वाम जी बाहर चला जाता, विहीन ने उसके हाथ को पकड़ लिया था, पर विहीन की खुद की बॉडी स्टक हो गई थी, जैसे उसकी पूरी लोअर बॉडी स्टोन की हो। विहीन मूव होने का ट्राई भी कर रहा था, पर वो मूव नहीं हो पा रहा था। उसी वक्त विहीन कहता है, तुम जाओ लज्जा। ये सुनते ही वाम जी को पास्ट डेज की मेमोरीज याद आ जाती हैं, जब विहीन माउंटेन से जंप करने जा रहा था और वाम जी को अपना हाथ छोड़ने के लिए कह रहा था। तभी विहीन चिल्लाते हुए कहता है, लज्जा मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ। वाम जी उसके हाथ को और भी टाइट पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। विहीन कहता है, मैं ठीक रहूंगा लज्जा, मैंने दूसरों की हेल्प करने का प्रॉमिस किया था और मेरे पास वो दोनों ट्विंस भी तो हैं जो मेरी हेल्प करेंगे और मुझे प्रोटेक्ट भी करेंगे। वाम जी इस बात पे कुछ नहीं कहता और लोअर वॉइस में कहता है, मैं नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हारी साइड रहना चाहता हूँ। जब वाम जी विहीन के फेस की तरफ देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसके आर्म्स में कितना पेन हो रहा है। तो वाम जी धीरे धीरे अपनी पकड़ को लूज कर देता है और विहीन का हाथ छोड़ देता है। हाथ छोड़ते ही वो फोर्स वाम जी को कमरे से बाहर फेंक देती है और रूम का डोर क्लोज हो जाता है। वाम जी डोर ओपन करने के लिए कहता है, डोर को ब्रेक करने की भी कोशिश करता है, पर वहाँ कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, जैसे कुछ भी करना वहाँ मीनिंगलेस हो गया हो। डोर ओपन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देख कर वाम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, विहीन मेरे पास वापस आ जाओ। वहाँ सीचैन आ जाते हैं, अपने ब्रदर को इस तरीके से देखते हैं तो उसकी तरफ आ रहे थे। तभी कुछ फियर्स कॉप उन पर अटैक करने लगती हैं। तो अंकल कहते हैं, जेवुजुन पीछे तो देखो। जब सीचैन टर्न होता है तो देखता है कि अंकल ने उन फियर्स कॉप को डिफीट कर दिया था।
सिचेन वामजी के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यंग मास्टर वे कहाँ पर हैं? वामजी सिर्फ इतना कहता है, सेपरेट। ये वर्ड सुनते ही सिचेन वामजी की सारी बातों को समझ जाता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। वहाँ जिंगशा, यानली और बाकी सभी आ गए थे। सिचेन यानली और जिंगशा को सब कुछ बता देता है जो कुछ भी विहीन और वामजी के साथ हुआ था। जिंगशा यानली से कहता है, तुम्हें याद है लास्ट टाइम विहीन ने जब अपनी मेमोरीज खो दी थी? यानली कहती है, तो क्या? यानली को एडमायर करते हुए कहता है, तुमने मदर के अगेंस्ट जाकर उस स्पेल को यूज किया था और विहीन की हेल्प करी थी। अगर हम सेम स्पेल को यूज करें तो? यानली सैड होके कहती है, लास्ट टाइम जिंगशा स्पेल ने रिसेंटफुल एनर्जी को ब्रेक कर दिया था क्योंकि आशियन उस डिमोनिक एनर्जी को कंट्रोल कर पा रहा था, इसलिए वो इजीली ब्रेक हो गई थी। अब वो यूजफुल नहीं है क्योंकि सिचुएशन सेम नहीं है। यानली तभी जिंगशा से कहती है, अगर हम उसका यूज करें तो? 7 स्ट्रिंग गुचन को स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ प्ले करें, उसकी साउंड यन एनर्जी को क्लियरेंस कर सकती है। जिंगशा खुश होकर कहता है, तुम सही कह रही हो, और सभी से कहता है, सभी मेरी बात सुनिए। सभी रुक जाते हैं जो फेयर क्रॉप से फाइट कर रहे थे और जिंगशा की तरफ देखने लगते हैं। जिंगशा कहता है, आप सभी को याद है विहीन ने हम सबके वेपन्स में एरे फॉर्म्ड किया था जिसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ यूज करने पर यन एनर्जी को तुरंत क्लियर कर देता है। मैं चाहता हूँ आप सभी वामजी और सिचेन के अराउंड हो जाएं और एक बैरियर को फॉर्म्ड कर लें, और जो विहीन ने हमारे वेपन्स में एरे फॉर्म्ड किया था उसकी वजह से ये बैरियर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिंगशा वामजी और सिचेन से कहता है, आप दोनों इस एरे में बैठ जाइए और क्लियरेंस और क्लैरिटी सॉन्ग को प्ले कीजिए और मैं श्योर हूँ ये ज़रूर वर्क करेगा। सिचेन और वामजी दोनों बैरियर में जाके बैठ जाते हैं। वामजी अपने 7 स्ट्रिंग गुचिन के साथ और सिचेन अपनी लिविन के साथ स्ट्रॉन्ग क्लियरेंस सॉन्ग प्ले करने लगते हैं। इस सॉन्ग से आसपास के फियर्स कॉप्स वीक होने लगती हैं और जो चेन फैमिलीज और फ्रेंड्स के अराउंड रैप्ड थी वो लूज होने लगती हैं और उनकी आईज जो रेड हो गई थी वो नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती हैं। जब सभी अपने कॉन्शियस माइंड में वापस आ जाते हैं तो चारों तरफ देखने लगते हैं। अंकल लैन जब फियर्स कॉप को नोटिस करते हैं तो उन्हें लोटस पियर में हुआ इंसिडेंट याद आ जाता है और वो अकेले नहीं थे जिन्हें कोई इंसिडेंट याद आया हो। जिंगई कहता है, मैंग याओ, यू फांग और सूसी ने यूनमक में ट्रबल क्रिएट किया था जब ये सभी यंग मेटल को बना रहे थे। ये वही बैड पर्सन्स हैं जिनके वजह से मास्टर वे और हंगुंजुन सेपरेट हो गए थे। जिंगे ये सब बताते समय अंकल लैन को रिस्पेक्ट करना ही भूल गया था। जब सभी बातें कर रहे थे उसी समय पर कुछ फियर्स कॉप वहाँ अटैक कर देती है जो बैरियर की तरफ बढ़ रहे थे। सही वक्त पर वहाँ वैन निंग, सोलांग और ची फैंग जुन आ जाते हैं और बैरियर को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। उसी वक्त जीलिंग और सिजुवई नोटिस करते हैं कि स्काई का कलर डार्क रेड हो गया है और डे से नाइट हो गई है। जब सभी एल्डर स्काई को नोटिस करते हैं सभी को बियर माउंट्स की वो डार्क नाइट याद आ जाती है। जब सभी ध्यान से देखते हैं तो वहाँ कुछ तो आसमान से नीचे गिरा था। उस चीज के नीचे गिरते ही वहाँ की फेयर्स क्रॉप्स वीक हो जाती हैं और एयर में डस्ट हो जाती है। जब सभी पास जाके चेक करते हैं वो तो चैंग चैंग थी, विहीन की फ्लूट। वो अकेले नहीं थी, उसके साथ त्यंग टाइगर शील भी थी। त्यंग टाइगर शील ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और वामजी की तरफ जाने लगती है। वो किसी से कुछ नहीं बोल रहे थे, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, उनकी पूरी बॉडी डर की वजह से कांप रही थी। उनकी रोने की आवाज़ किसी को नहीं आ रही थी। उनकी आंखें रेड थीं जिनसे आंसू बह रहे थे। उनके कपड़े गंदे और खराब हो गए थे जब दोनों विहीन की हेल्प कर रहे थे यू फांग के साथ बैटल में।
उनके कानों में विहीन की वॉइस इको हो रही थी और कह रही थी, उन लोगों के पास चले जाओ और उनकी हेल्प करो। ये सब कहते वक्त विहीन के माउथ से ब्लड निकल रहा था। उसके हेयर पूरी तरीके से मैसी थे, पर उन ट्विंस के लिए वो पर्सन मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन था। विहीन के हैंड्स में अनफेमिलियर सी सॉर्ट थी और वो ट्विन से कह रहा था, मेरी फिक्र मत करो, सुई बियान इनफ है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।